ब्रैड पिट की न्यू मूवी F1 देख के खत्म कर चुके हैं जो फॉर्मूला 1 पर बेस्ड है और ब्रैड पिट हमेशा कुछ ना कुछ अलग सा ट्राई करते रहते हैं और इस बार उन्होंने हमें एक काफी अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया है और F1 जिसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ग्रिपिंग है क्योंकि इसे हमने IMAX में देखा और इस मूवी ने जो चीजें हमें प्रेजेंट करी हैं अपने कैमरा वर्क के थ्रू और अपने रेसिंग सीक्वेंसेस के थ्रू वो काफी क्रेजी रहती है। लेकिन इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले इसकी स्टोरी पर बात करते हैं। वैसे तो इसकी स्टोरी कोई बिग डील नहीं है जो काफी ज्यादा बेसिक और सिंपल रखी गई है, लेकिन ये मूवी काफी अच्छे थ्रिल मोमेंट्स प्रोवाइड करती है। सॉनी हेज प्लेड बाय ब्रैड पिट एक सैवेज कैरेक्टर जो पहले एक फार्मूला 1 ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन एक मेजर एक्सीडेंट के बाद उन्हें अपने इस प्रोफेशन से स्टेप डाउन करना पड़ता है पूरे 30 साल के लिए और अब अपने आप को रिडीम करने के लिए उन्हें मिलता है एक सेकंड चांस। इवन तो मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन ये मूवी अपने मोमेंट्स के थ्रू तुम्हें बस एंटरटेन पे एंटरटेन करती रहेगी जो काफी अच्छे फ्लो के साथ चलती है, जिसके अंदर एक आध शॉकिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जब फार्मूला 1 रेसिंग आर्क शुरू होता है और इन सीन्स को काफी अच्छे से प्रोड्यूस भी किया गया है क्योंकि मुझे तक ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी मूवी का ही एक पार्ट हूँ जब वो मोमेंट्स मुझे अंदर तक हिट कर गए। क्योंकि इसके अंदर डैमसन एड्रिस के कैरेक्टर का एक ऐसा कार शॉट है जो ब्रूटल लगता है। आई डोंट नो इन लोगों ने रियल फार्मूला 1 के क्लिप्स को यूज किया है या फिर अपने स्टंट्स को पुल ऑफ करने के लिए रियल स्टंट्समैन का यूज किया था। अब मुझे F1 काफी ज्यादा पसंद आई इसके IMAX एक्सपीरियंस की वजह से, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड और टेंस है और सभी कार सीक्वेंसेस काफी परफेक्ट लगते हैं क्योंकि हमारे सीट्स लिटरली हिलने लगी थी और जब भी कोई कार पास होते हुए दिखाई देती है स्क्रीन में तो वो चीज तुम्हें काफी अच्छे से फील भी होगी वाइब्रेशन के थ्रू। और जब मूवी स्टार्ट हुई थी तो उसके अंदर हमें स्टार्ट में ही एक कार रेस सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है, जिससे पता चल जाता है कि आगे हमें क्या दिखाई दे सकता है और क्या क्या फील होने वाला है। और इस मूवी के थ्रू हम फार्मूला 1 के वर्ल्ड को भी जान पाते हैं कि ये स्पोर्ट्स एक्चुअली में काम कैसे करता है और क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं इसके अंदर। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मूवी हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लेती, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी नॉलेज की मूवी को देखना तो धीरे धीरे हम खुद ही इसके बारे में काफी ज्यादा चीजें जानने लगते हैं अपने आप। ये मूवी फार्मूला 1 के फैंस के लिए डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन जिन लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है वो भी इस कॉन्सेप्ट वाली मूवी को इजिली एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करना इसे IMAX में देखने की, क्योंकि एक सिंपल स्क्रीन में इसे देखना मूवी को जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि मूवी बनी है IMAX के लिए। जितने भी फार्मूला 1 रेसिंग मोमेंट्स हैं उन सभी को बड़ी स्क्रीन पर विटनेस करना इज सच एन आई कैंडी, क्योंकि इसके अंदर का कैमरा वर्क परफेक्ट है ऑब्वियसली क्योंकि टॉप गन के डायरेक्टर की ये मूवी है। और अगर तुमने टॉप गन मैवरिक देखी है तो तुम हल्के बहुत सेम कैमरा एंगल इसके अंदर भी नोटिस कर पाओगे जो कुछ कुछ जगह पे सिमिलर लगते हैं, जहां ब्रैड पिट के रिएक्शंस हम देख पाते हैं और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन POV शॉट्स की वजह से सभी रेसिंग सीक्वेंसेस को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। फिर थोड़ी जगह पे ड्रोन शॉट्स का भी यूज किया गया है और इन सभी कैमरा एंगल्स की वजह से इस टाइप की मूवी का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है, जिसके थ्रू हमें F1 कार्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल पाता है कि किस तरह से इसे हैंडल किया जाता है और एक ड्राइवर के बिहाइंड द सीन्स कैसे होते हैं, जहां उसके साथ उसकी पूरी टीम किस तरह उसे कमांड देती है, किस तरह से F1 कार के टायर्स को लिटरली 5 सेकंड्स के अंडर अंडर चेंज किया जाता है एटसेट्रा। लेकिन ये बातें साइड में रखते हैं, मूवी की स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी है और इसके फाइनल कार रेस सीन को देख के तुम खुद मेस्मराइज हो जाओगे, जहां ब्रैड पिट का फाइनल रेस सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है जो सिचुएशन के हिसाब से काफी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ सस्पेंसफुल एंड थ्रिलर मोमेंट, क्योंकि इसके अंदर टोटल साइलेंस रहती है, कोई नॉइस का यूज भी नहीं किया जाता है, बस ब्रैड पिट और उनका एक लास्ट लैप हमें देखने को मिलता है विद बैकग्राउंड म्यूजिक डूइंग इट्स मैजिक, और ऊपर से कैमरा काफी ब्रिलियंट यूज किया गया है उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो है इसका ह्यूमर, जिसमें से 90% ह्यूमर ब्रैड पिट के कैरेक्टर की तरफ से ही नजर आता है। सॉनी है इसको एक ऐसा सैवेज कैरेक्टर जैसा लिखा गया है जिसके वन लाइनर्स कमबैक काफी ज्यादा फन है, क्विक है, विटी है और हर जोक अच्छे से लैंड भी करता है सिचुएशन के हिसाब से, जहां हमें थ्रिलिंग चीजें भी देखने को मिलती हैं और कुछ कुछ ड्रामेटिक भी, और इसकी कॉमेडिक टाइमिंग इन चीजों को अच्छा खासा बैलेंस करके चलती है। ओवरऑल ये मूवी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के मामले में परफेक्ट है और अगर तुम एक फार्मूला 1 फैन हो तो फिर तो तुम्हारा इस मूवी को देखना बनता है। इट डजेंट मैटर अगर तुम्हें स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस इसे एक ट्राई करो IMAX में देखने का, क्योंकि अगर मेरे जैसा गरीब लिटरली गुड़गांव से दिल्ली जा सकता है वो IMAX वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आई लव द सिनेमाटोग्राफी। वो कैमरा एंगल्स, कैमरा वर्क, एक्टिंग और कैरेक्टर्स इस मूवी का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि जिस तरह से मूवी के अंदर हमें फर्स्ट पर्सन POV शॉट देखने को मिलता है कॉकपिट के अंदर, वहीं से कैमरा का थर्ड पर्सन में स्वीप होना इज फिनोमिनल, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम कोई रेस नहीं देख रहे हैं, हम उसी का पार्ट है। क्योंकि मैंने जितना भी F1 देखा है उसमें हमें ड्राइवर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया जाता, ऊपर से ड्राइवर्स का प्लान क्रिएट करना और फिर उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना, वो भी एक रेसिंग ट्रैक के ऊपर नंबर 1 स्पॉट तक पहुंचने के लिए इंटेंस सिचुएशन क्रिएट करता है। और मुझे कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा पसंद आए हैं, स्पेशली सॉनी हेज जो अपने पास्ट को आज भी अपने साथ लेकर चल रहा है और 30 साल के बाद वही पैशन और डेडिकेशन के साथ वापस रिटर्न करता है फार्मूला 1 की दुनिया में। इवन तो इतनी बुरी इंजरी को झेलने के बाद भी, जिसमें उसकी डेथ तक हो सकती थी, बट फिर एक लास्ट रेस करने के लिए वो वापस रिटर्न भी करता है, विच इज इंस्पायरिंग। और ज्यादातर देखो बातें होंगी ब्रैड पिट की, बट आई आल्सो लव
डैम्सन इंटरेस्ट इन F1। बट आई थिंक ये कैरेक्टर थोड़ा रश्ड फील होता है सेल्फ रियलाइजेशन के मामले में, जहाँ जोशुआ पियर्स इतना एरोगेंट कैरेक्टर होता है, जहाँ फर्स्ट मीटिंग में दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, जिसकी वजह से इनके बीच में राइवलरी भी सेट होती है। एक ही टीम के अंदर रहते हुए भी दोनों किस तरह से एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लेते रहते हैं। और मुझे इनके बीच का एक कार क्रैश सीन भी काफी ज्यादा पसंद आया है, जो तुम्हें मूवी के अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो इस कैरेक्टर पे उतना वर्क नहीं करती। पहले ये कैरेक्टर इतना बड़ा हॉट शॉट रहता है और फिर आगे जाके एक सीन में 2 मिनट के बाद ही वो ब्रैड पिट को एज हिज मेंटोर एक्सेप्ट भी कर लेता है, जो काफी रश्ड सा फील होता है। और ऐसा भी लग रहा था कि कैरी कॉन्डन और ब्रैड पिट के रिलेशन को बस एज अ फिलर यूज किया गया है। वैसे तो अगर मैं कैरी कॉन्डन होता तो मैं भी ब्रैड पिट के साथ सो ही जाता, बट दैट्स नॉट द केस। ये आदमी बस अपने चेहरे का फायदा उठा रहा है सभी हॉलीवुड बैडीज को अट्रैक्ट करने के लिए। बट इन दी एंड मैं कहना चाहूंगा कि इस मूवी ने मुझे काफी अच्छा फील करवाया शुरू से लेकर आखिर तक। अब इस वीडियो को देखकर तुम एकदम से ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर हाइप मत हो जाना, एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ इसे जाओ देखने के लिए। और अगर F1 तुमने ऑलरेडी देख ली है तो कमेंट में बताओ अपने थॉट्स। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।